क्या हुआ वानर? थक गए? बस इतना ही बल था तुम में? दिखाओ अपनी शक्ति। इसे महादेव की ऊर्जा समाप्त कर सकती है हनुमान, और मैं महादेव की ऊर्जा का सृजन हूँ। मैं इसका अंत करूंगा हनुमान। तुम भले ही महादेव की ऊर्जा हो मूर्ख, परंतु किसी प्रकार का कोई शास्त्र नहीं हो। तो मैं तुम्हारा अंत करूंगा। तुम करोगे मेरा वध? आधा हाथी। अरे तुम तो स्वयं पार्वती का मैल हो, शिव की ऊर्जा नहीं हो तुम। बस इतनी ही शक्ति थी तुम्हारी? हाँ? तुम भूल रहे हो मूषक, ये शरीर भले ही मेरी माता के मैल से बना है, परंतु ये शीश मुझे महादेव से मिला है। परंतु हो तो तुम भी एक व्यक्ति ही, कोई शस्त्र नहीं हो तो। अब मैं तुम्हारा वध कर कैलाश पर शिव के पास जाऊंगा। गणेश, अस्त्र वो है जिसे फेंक कर मारा जा सकता है, और तुम्हारे गजमुख में दंत है जिसे फेंक कर मारा जा सकता है। और ये गजमुख तुम्हें महादेव से मिला है। तुम समझ रहे हो ना? घमंडी का शीश नीचे होता है, परंतु तुम्हारे साथ इतना शीघ्र होगा ये मैंने नहीं सोचा था। अब तुम्हें कैलाश भागना होगा, महादेव पर आक्रमण के लिए नहीं, उनसे सहायता मांगने के लिए। त्राहिमाम प्रभु, हे विघ्नहर्ता, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपनी शक्ति के मद में और श्राप के क्रोध में अपनी सीमाएं लांघ गया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप जिस प्रकार से कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा प्रभु। इस
इसका दंड तुम निश्चित करो दंडनायक शनि। इतना उत्पात मचाया है तुमने, तो उसका दंड तो मिलेगा ही। और तुम्हारा दंड ये है कि तुम्हें गणेश को अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश ले जाना होगा। बस इतना सा कार्य। ये कार्य तो मैं क्षण भर में पूरा कर दूंगा। वो तो तुम्हें तब ज्ञात होगा जब तुम गणेश को अपनी पीठ पर बिठाकर कैलाश तक ले जाओगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि शनि का दंड सच में दंड होता है। जब ये गणेश को अपनी पीठ पर बिठाकर कैलाश तक ले जाएगा, तब इसमें कोई उत्पात बचाने की ऊर्जा बचेगी ही नहीं। मेरा दंड केवल इतना ही है ना कि मुझे इस बालक को अपनी पीठ पर लाद कर कैलाश तक लेके जाना है, तो मैं स्वीकार करता हूँ। मुश्कासुर, तुम कहाँ गए? रक्षा करो, उठो मुझ पर से। मुश्कासुर, कर्म का कर्मफल तो भुगतना ही होता है, और जब दुष्कर्म का कर्मफल आता है तो गणेश के दंत की भांति अस्त्र बनकर प्रहार करता है। और तब पर्वत समान व्यक्ति भी मूषक जैसा छोटा बन जाता है। आज से तुम सदा के लिए गणेश के वाहन रहोगे। चलो, गणेश की इच्छा अब पूर्ण हो गई। उसको उसका वाहन मिल ही गया। देखा शनि, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारा स्वप्न बस इस असुर के आने की चेतावनी थी। कुछ नहीं हुआ ना, सब शुभ है, सब मंगल है। चलो, रुको हनुमान, अब क्या हुआ? सोचो हनुमान, कोई असुर अचानक तुम्हारे वन पर प्रहार करता है और हम तीनों उसका अंत करने यहाँ चले आते हैं। उस असुर की मंशा कैलाश जाने की थी, परंतु वो उत्पात मचाने यहाँ आता है और वो उत्पात यहाँ मचा रहा है। क्यों? ताकि हम उसे रोकने यहाँ चले आए और कोई और अपना कार्य पूर्ण करे। ये संयोग नहीं है हनुमान, कोई है जो चाहता था कि इस समय हम सूर्यलोक में ना रहें। तुम्हारा कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि जिसकी आशंका मुझे और गणेश को थी, वो मूषकासुर नहीं था। संकट यहाँ नहीं, सूर्यलोक में आने वाला है।
और कदाचित अब तक आ चुका है। माता, माता, माता अचानक कहाँ जा सकती है? अब निश्चिंत हो फूल वाले दाता, हो गई माता से बात। माता ये नहीं है हनुमान, मैंने उन्हें हर ओर ढूंढ लिया है। परंतु माता जा कहाँ सकती हैं? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी अनुपस्थिति में तुम माता का ध्यान रखोगी। माता तो सूर्य सभा में। पिताश्री ने किसी कारणवश तुरंत सभा बुलाई है शनि। हाँ शनि, कोई विशेष घोषणा करने वाले हैं पिताश्री। हम सबको वहाँ जाना है, तुम भी आओ ना। मैं आता हूँ। समझ नहीं आया ये बात है क्या? सूर्यास्त तक तो सूर्यदेव, देवी संज्ञा और माता छाया दोनों से गुप्त मंत्रणा कर रहे थे, और अब विशेष घोषणा। वो जानने के लिए हमें सूर्य सभा में जाना होगा काकुल। क्या बात है सूर्यदेव, सुना है कि आपने संज्ञा और छाया के साथ बहुत देर तक गुप्त मंत्रणा की है? हाँ, विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी संदर्भ में घोषणा करने के लिए मैंने सभा का आह्वान किया है। सूर्यलोक में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। कैसा परिवर्तन देव? हमारे परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है शनि। तुम प्रसन्न हो ना पुत्र? बधाई हो सूर्यदेव, बधाई हो। आशा है कि आज आप सबको जो प्रतीक्षा करनी पड़ी उसके लिए आप सब हमें क्षमा करेंगे। मुझे एकांत में छाया और देवी संज्ञा से बात करनी पड़ी, क्योंकि इस विषय में सबसे पहले देवी संज्ञा को ज्ञात होना अति आवश्यक था, क्योंकि होने वाली संतान पर देवी संज्ञा का उतना ही अधिकार होगा जितना कि छाया का। हाँ सूर्यदेव, छाया और उसकी संतान को लेकर मेरे मन में कितनी कल्पनाएं हैं, और मुझे विश्वास है कि मैं उन कल्पनाओं को अवश्य पूर्ण करूंगी। तुम्हें अनुमान भी नहीं है शनि कि तुम्हारी माता और उसकी संतान के लिए मैंने क्या सोचा है। अब मैं अपनी योजना को परिणाम तक पहुंचाने के लिए स्वतंत्र हूं छाया। शनि, तुम्हें भी अपने माता का अधिक ध्यान रखना होगा। जी, मैं केवल अपनी माता का ही नहीं, उनकी संतान की भी रक्षा करूंगा। संसार को स्मरण होना चाहिए कि मेरी माता के गर्भ में पल रही संतान का भाई शनि है, जो हर परिस्थिति में उसकी ढाल बनकर खड़ा है।
तुम्हें संसार को कर्म फल बांटना है शनि। ऐसे में इतना बड़ा उत्तरदायित्व और डाल लिया अपने सर पे। चलो मैं तुम्हारी समस्या थोड़ी हल कर देता हूँ। मैं इस होने वाले बालक को वरदान देता हूँ कि समस्त जीवों में से अधिक शक्तिशाली होगी माता छाया की संतान। और मैं हनुमान इस संतान के संसार में आने तक गुरु माता की सेवा करूंगा। संसार में आने तक ही? उसके पश्चात क्यों नहीं हनुमान? क्योंकि तब तो मैं उसके साथ खेलने में व्यस्त हो जाऊंगा। अब तुम्हें विश्राम करना चाहिए छाया। आइए माता, मैं आपको आपके कक्ष तक ले जाता हूँ। शनि, मुझे भी कैलाश लौटना चाहिए। माता मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। दृष्टि सामने रखिए माता, मुझ पर नहीं। पैर मुड़ गया तो? मैं समतल भूमि पर कैसे गिर सकती हूँ भला शनि? माता, ये सूत्र कैसा? ये सुरक्षा सूत्र है। देवी संज्ञा ने दिया था मुझे जब तुम मुष्कासुर से द्वंद्व में व्यस्त थे। छाया और उसकी संतान को लेकर मेरे मन में कितनी कल्पनाएं हैं और मुझे विश्वास है कि मैं उन कल्पनाओं को अवश्य पूर्ण करूंगी।